पुस्तकालय कृष्ण भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व अध्याय 65 भगवान बलराम ने वृंदावन का दौरा किया। भगवान बलराम अपने माता पिता को वृंदावन में देखने के लिए बहुत चिंतित हो गए, इसलिए वे बड़े उत्साह के साथ वृंदावन के रथ पर चल पड़े। वृंदावन के निवासी बहुत लंबे समय से कृष्ण और बलराम को देखने के लिए उत्सुक थे। जब भगवान बलराम वृंदावन लौटे तो सभी चरवाहे लड़के और गोपियां बड़ी हो गई थीं, लेकिन फिर भी उनके आगमन पर उन सभी ने उन्हें गले लगा लिया और बलराम ने पारस्परिक रूप से उन्हें गले लगा लिया। इसके बाद वे महाराज नंद और यशोदा के सामने आए और उन्हें सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। जवाब में माता यशोदा और नंद महाराज ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। उन्होंने उन्हें जगदीव या ब्रह्मांड के भगवान के रूप में संबोधित किया, जो सभी का पालन पोषण करते हैं। इसका कारण यह था कि कृष्ण और बलराम सभी जीवों को बनाए रखते हैं, और फिर भी नंद और यशोदा को उनकी अनुपस्थिति के कारण ऐसी कठिनाइयों में डाल दिया गया था। ऐसा महसूस करते हुए उन्होंने बलराम को गले लगा लिया और उन्हें अपनी गोद में बिठाकर अपने आंसुओं से बलराम को गीला करते हुए निरंतर रोना शुरू कर दिया। भगवान बलराम ने तब वृद्ध चरवाहों को अपना सम्मानपूर्वक प्रणाम किया और छोटे चरवाहों की आज्ञा को स्वीकार किया। इस प्रकार उनके विभिन्न युगों और संबंधों के अनुसार भगवान बलराम ने उनके साथ मित्रता की भावनाओं का आदान प्रदान किया। उसने उन लोगों से हाथ मिलाया जो उम्र और दोस्ती में उसके बराबर थे और जोर से हंसते हुए उनमें से हर एक को गले लगाया। ग्वालों और लड़कों, गोपियों और राजा नंद और यशोदा द्वारा प्राप्त किए जाने के बाद भगवान बलराम संतुष्ट महसूस करते हुए बैठ गए और उन सभी ने उन्हें घेर लिया। पहले भगवान बलराम ने उनसे उनके कल्याण के बारे में पूछा और फिर चूंकि उन्होंने उन्हें इतने लंबे समय तक नहीं देखा था, वे उनसे अलग अलग प्रश्न पूछने लगे। वृंदावन के निवासियों ने कृष्ण के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया था, बस भगवान के कमल की आंखों से मोहित हो गए थे। कृष्ण से प्रेम करने की उनकी महान इच्छा के कारण उन्होंने कभी भी स्वर्ग के ग्रहों में उन्नयन या ब्रह्म के तेज में विलीन होकर परम सत्य के साथ एक होने की इच्छा नहीं की। वे ऐश्वर्य के जीवन का आनंद लेने में भी रुचि नहीं रखते थे, लेकिन गांव में चरवाहों के रूप में एक साधारण जीवन जीने में संतुष्ट थे। वे हमेशा कृष्ण के विचारों में लीन थे और किसी भी व्यक्तिगत लाभ की इच्छा नहीं रखते थे, और वे सभी उनके साथ इतने प्यार में थे कि उनकी अनुपस्थिति में उनकी आवाजें लड़खड़ा गई जब उन्होंने बलराम जी से पूछताछ शुरू की। पहले नंद महाराज और यशोदा माई ने पूछा, मेरे प्यारे बलराम, क्या वासुदेव जैसे हमारे मित्र और परिवार के अन्य लोग अच्छा कर रहे हैं? अब आप और कृष्ण बच्चों के साथ वयस्क विवाहित पुरुष हैं। पारिवारिक जीवन की खुशी में क्या आप कभी कभी अपने गरीब पिता और माता नंद महाराज और यशोदा देवी को याद करते हैं? यह बहुत अच्छी खबर है कि सबसे पापी राजा कंस आपके द्वारा मारा गया है और वासुदेव जैसे हमारे मित्र और अन्य लोग जिन्हें परेशान किया गया था, अब राहत मिली है। यह भी बहुत अच्छी खबर है कि आपने और कृष्ण ने जरासंध और काल्यवन को हराया, जो अब मर चुके हैं, और कि अब आप द्वारका में एक गढ़वाले निवास में रह रहे हैं। जब गोपियां आईं तो भगवान बलराम ने उन पर प्रेम भरी निगाहों से दृष्टि डाली। बहुत प्रसन्न होकर गोपियां, जो कृष्ण और बलराम की अनुपस्थिति के कारण इतने लंबे समय से हतप्रभ थीं, दोनों भाइयों के कल्याण के बारे में पूछने लगीं। उन्होंने विशेष रूप से बलराम से पूछा कि क्या कृष्ण द्वारकापुरी की प्रबुद्ध महिलाओं से घिरे अपने जीवन का आनंद ले रहे थे? क्या वह कभी कभी अपने पिता नंद और उनकी माता यशोदा और उन अन्य मित्रों को याद करते हैं जिनके साथ उन्होंने वृंदावन में इतना घनिष्ठ व्यवहार किया था? क्या कृष्ण की अपनी माता यशोदा को देखने के लिए यहाँ आने की कोई योजना है? और क्या वे हमें गोपियां याद करते हैं, जो अब उनकी संगति से दयनीय रूप से विहीन हैं? द्वारका की सुसंस्कृत महिलाओं के बीच कृष्ण भले ही हमें भूल गए हों, लेकिन जहां तक संबंध है, हम अभी भी उन्हें फूलों को इकट्ठा करके और उन्हें माला में सिलाई करके याद करते हैं। जब वे नहीं आते हैं, तथापि हम केवल रोते हुए अपना समय व्यतीत करते हैं। काश वह यहाँ आकर हमारे द्वारा बनाई हुई इन मालाओं को स्वीकार कर लेते। प्रिय भगवान बलराम, दशरथ के वंशज, आप जानते हैं कि हम कृष्ण की मित्रता के लिए सब कुछ त्याग देंगे। बड़े संकट में भी कोई परिवार के सदस्यों का संबंध नहीं छोड़ सकता, लेकिन दूसरों के लिए यह असंभव हो सकता है। हमने अपने पिता, माता, बहनों और रिश्तेदारों को त्याग दिया, लेकिन फिर कृष्ण हमारे त्याग की एक चुटकी परवाह किए बिना अचानक हमें त्याग दिया और चले गए। उसने बिना गंभीरता से विचार किए हमारे अंतरंग संबंध तोड़ दिए और एक विदेशी देश के लिए रवाना हो गए। लेकिन वे इतने चतुर और चालाक थे कि उन्होंने बहुत अच्छे शब्दों का निर्माण किया। उन्होंने कहा, मेरी प्यारी गोपियों, कृपया चिंता न करें। जो सेवा तुमने मुझे की है, उसका भुगतान मेरे लिए असंभव है। आखिर हम महिलाएं हैं, तो हम उस पर अविश्वास कैसे कर सकते हैं? अब हम समझ सकते हैं कि उसके मीठे वचन हमें धोखा देने के लिए ही थे। वृंदावन से कृष्ण की अनुपस्थिति का विरोध करते हुए एक अन्य गोपी ने कहा, मेरे प्यारे बलराम जी, हम निश्चित रूप से गांव की लड़कियां हैं, तो कृष्ण हमें इस तरह से धोखा दे सकते हैं, लेकिन द्वारका की महिलाओं के बारे में क्या? यह मत सोचो कि वे हमारे जैसे मूर्ख हैं। हम गांव की महिलाएं कृष्ण द्वारा गुमराह हो सकती हैं, लेकिन द्वारका शहर की महिलाएं बहुत चालाक और बुद्धिमान हैं।
इसलिए मुझे आश्चर्य होगा अगर ऐसी शहरी महिलाओं को कृष्ण द्वारा गुमराह किया जा सकता है और उनकी बातों पर विश्वास किया जा सकता है। फिर एक और गोपी बोलने लगी। मेरे प्रिय मित्र, उसने कहा, कृष्ण शब्दों का प्रयोग करने में बहुत चतुर हैं। उस कला में उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। वह इतने रंगीन शब्दों का निर्माण कर सकता है और इतनी मीठी बात कर सकता है कि किसी भी महिला का दिल गुमराह हो जाए। इसके अलावा उन्होंने बहुत ही आकर्षक रूप से मुस्कुराने की कला को सिद्ध किया है और उनकी मुस्कान को देखकर महिलाएं उनके पीछे पागल हो जाती हैं और बिना किसी हिचकिचाहट के खुद को उन्हें दे देती हैं। उद्धरण चिन्ह। एक और गोपी ने यह सुनकर कहा, मेरे प्यारे दोस्तों, कृष्ण के बारे में बात करने का क्या फायदा? यदि आप बात करके समय व्यतीत करने में बिल्कुल भी रुचि रखते हैं, तो आइए हम उनके अलावा किसी अन्य विषय पर बात करें। अगर क्रूर कृष्ण अपना समय हमारे बिना गुजार सकते हैं, तो हम कृष्ण के बिना अपना समय क्यों नहीं गुजार सकते? बेशक कृष्ण हमारे बिना अपने दिन बहुत खुशी से बिता रहे हैं, लेकिन हम उनके बिना खुशी से अपने दिन नहीं बिता सकते। जब गोपियां इस तरह से बात कर रही थी, कृष्ण के लिए उनकी भावनाएं और अधिक तीव्र हो गईं, और वे कृष्ण की मुस्कान, कृष्ण के प्रेम के शब्दों, कृष्ण के आकर्षक गुणों, कृष्ण के गुणों और कृष्ण के आलिंगन का अनुभव कर रही थीं। उनकी उत्साहपूर्ण भावनाओं के बल से उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि कृष्ण व्यक्तिगत रूप से उपस्थित थे और उनके सामने नृत्य कर रहे थे। कृष्ण के मधुर स्मरण के कारण वे अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए और वे बिना किसी विचार के रोने लगे। भगवान बलराम निश्चित रूप से गोपियों की उन्मादपूर्ण भावनाओं को समझ सकते थे और इसलिए वे उन्हें शांत करना चाहते थे। वे एक अपील प्रस्तुत करने में निपुण थे और इस प्रकार गोपियों के साथ बहुत सम्मानपूर्वक व्यवहार करते हुए उन्होंने कृष्ण की कहानियों को इतनी चतुराई से बताना शुरू किया कि गोपियां संतुष्ट हो गईं। वृंदावन में गोपियों को संतुष्ट करने के लिए भगवान बलराम वहां 2 महीने तक लगातार रहे, अर्थात चैत्र मार्च अप्रैल और वैशाख अप्रैल मई। उन 2 महीनों के लिए उन्होंने खुद को गोपियों के बीच रखा और वे हर रात उनके साथ वृंदावन के जंगल में दाम्पत्य प्रेम की इच्छा को पूरा करने के लिए गुजरते थे। इस प्रकार बलराम ने भी उन 2 महीनों के दौरान गोपियों के साथ रास नृत्य का आनंद लिया। चूंकि मौसम बसंत का था, यमुना के तट पर हवा बहुत हल्की चल रही थी, जिसमें विभिन्न फूलों की सुगंध थी, विशेष रूप से कौमुदी के नाम से जाना जाने वाला फूल। चांदनी ने आकाश को भर दिया और हर जगह फैल गया, और इस तरह यमुना के किनारे बहुत उज्ज्वल और प्रसन्न दिखाई दिए, और भगवान बलराम ने वहां गोपियों की कंपनी का आनंद लिया। वरुण के नाम से जाने जाने वाले देवता ने अपनी बेटी वरुण को पेड़ों के खोखले से तरल शहद के रूप में भेजा। इस शहद के कारण सारा जंगल सुगंधित हो गया, और तरल शहद, वरुण की मीठी सुगंध ने बलराम जी को मोहित कर लिया। वरुण के स्वाद से बलराम जी और सभी गोपियां बहुत आकर्षित हुईं और उन सभी ने मिलकर इसे पी लिया। इस प्राकृतिक पेय को पीते हुए सभी गोपियों ने भगवान बलराम की महिमा का जाप किया, और भगवान बलराम को बहुत प्रसन्नता हुई, मानो वे उस वरुण पेय को पीकर नशे में हो गए हों। उसकी आंखें प्रसन्नता भरी मुद्रा में लुढ़क गईं। उन्हें वन के फूलों की लंबी मालाओं से सजाया गया था, और इस दिव्य आनंद के कारण पूरी स्थिति खुशी का एक महान कार्य प्रतीत होती थी। भगवान बलराम सुंदर रूप से मुस्कुराए, और पसीने की बूंदें उनके चेहरे को सजाते हुए सुबह की ओस की तरह दिखाई दी। जब बलराम उस प्रसन्नचित मनोदशा में थे, उन्होंने यमुना के जल में गोपियों की संगति का आनंद लेना चाहा। इसलिए उन्होंने यमुना को पास आने के लिए बुलाया, लेकिन यमुना ने उन्हें नशे में समझकर बलराम जी के आदेश की उपेक्षा की। यमुना द्वारा उनके आदेश की उपेक्षा करने पर भगवान बलराम बहुत नाराज हो गए। वह तुरंत अपने हल के फाल से नदी के पास की भूमि को खुजाना चाहता था। भगवान बलराम के पास 2 हथियार हैं, एक हल और एक क्लब, जिससे वे आवश्यकता पड़ने पर सेवा लेते हैं। इस बार वे यमुना को बलपूर्वक लाना चाहते थे, और उन्होंने अपने हल की सहायता ली। वह यमुना को दंड देना चाहता था क्योंकि वह उसकी आज्ञा का पालन करने नहीं आई थी। उन्होंने यमुना को संबोधित करते हुए कहा, हे अभागी नदी, तुमने मेरे आदेश की परवाह नहीं की। अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। आप स्वेच्छा से मेरे पास नहीं आए। अब मैं अपने हल की सहायता से तुझे आने को विवश करूंगा। मैं तुम्हें सैकड़ों बिखरी हुई धाराओं में बांट दूंगा। जब यमुना को इस तरह की धमकी दी गई, तो वह बलराम की शक्ति से बहुत डर गई और तुरंत व्यक्तिगत रूप से उनके चरण कमलों में गिर गई और इस प्रकार प्रार्थना की, मेरे प्यारे बलराम, आप सबसे शक्तिशाली व्यक्तित्व हैं, और आप सभी को प्रसन्न करते हैं। दुर्भाग्य से मैं आपके गौरवशाली उच्च पद को भूल गया, लेकिन अब मैं अपने होश में आ गया हूं, और मुझे याद है कि आप केवल अपने आंशिक विस्तार से सभी ग्रह प्रणालियों को अपने सिर पर रखते हैं। आप पूरे ब्रह्मांड के पालन करता हैं। मेरे प्रिय परम पुरुषोत्तम भगवान, आप 6 ऐश्वर्य से भरे हुए हैं। क्योंकि मैं आपकी सर्वशक्तिमानता को भूल गया, मैंने गलती से आपके आदेश की अवज्ञा की है, और इस प्रकार मैं एक महान अपराधी बन गया हूं। लेकिन मेरे प्यारे भगवान, कृपया जान लें कि मैं आपके प्रति समर्पित आत्मा हूं, जो आपके भक्तों के लिए बहुत स्नेही है। इसलिए कृपया मेरी बेरुखी और गलतियों को क्षमा करें, और अपनी अकारण दया से अब आप मुझे मुक्त कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह।
इस विनम्र रवैये को प्रदर्शित करने पर यमुना को क्षमा कर दिया गया था, और जब वह पास आई तो भगवान बलराम ने गोपियों के साथ उसके पानी में तैरने का आनंद उसी तरह आनंद लिया जैसे एक हाथी अपने कई हाथियों के साथ आनंद लेता है। लंबे समय के बाद जब भगवान बलराम ने अपनी पूर्ण संतुष्टि का आनंद लिया, वे पानी से बाहर आए और तुरंत भाग्य की देवी ने उन्हें एक अच्छा नीला वस्त्र और सोने से बना एक मूल्यवान हार भेंट की। यमुना में स्नान करने के बाद भगवान बलराम नीले वस्त्र पहने और सुनहरे आभूषणों से सजाए गए सभी के लिए बहुत आकर्षक लग रहे थे। भगवान बलराम का रंग सफेद है, और जब उन्होंने ठीक से कपड़े पहने थे तो वे स्वर्ग के ग्रहों में राजा इंद्र के सफेद हाथी की तरह दिखते थे। भगवान बलराम के हल्के फाल से खरोंचने के कारण यमुना नदी में अभी भी कई छोटी शाखाएं हैं, और यमुना नदी की ये सभी शाखाएं अभी भी भगवान बलराम की सर्वशक्तिमानता की महिमा करती हैं। भगवान बलराम और गोपियों ने 2 महीने तक हर रात एक साथ पालौकिक लीलाओं का आनंद लिया, और समय इतनी जल्दी बीत गया कि वे सभी रातें केवल एक रात की प्रतीत हुईं। भगवान बलराम की उपस्थिति में सभी गोपियां और वृंदावन के अन्य निवासी दोनों भाइयों भगवान कृष्ण और भगवान बलराम की उपस्थिति में पहले की तरह हर्षित हो गए। इस प्रकार कृष्ण के 65वें अध्याय का भक्तिवेदांत तात्पर्य समाप्त होता है। भगवान बलराम वृंदावन के दर्शन करते हैं।